हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे, गर्मियों की छुट्टी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो यहाँ पर आज मैं फिर से आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये जो केक डिज़ाइन है, ये क्लाइंट ने जो मुझे शेयर किया था इमेज, वो इमेज तो एआई बेस्ड डिज़ाइन की थी। बट मैंने उनको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि जैसी इमेज में आपको ये दिख रहा है एग्जैक्टली ये वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन एआई से बना हुआ है। और एआई को जब हम अपने हैंडमेड डिज़ाइंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज़ की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है कि वो 100% सेम हो। बट मैं ट्राई करूँगी कि अपना बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर दे पाऊँ। केक का थीम हमारा जंगल थीम है। जंगल थीम पे मैंने केक बनाया है और इसके सारे टॉपर्स सब कुछ एडिबल था, कुछ भी नॉन एडिबल इसमें मैंने यूज़ नहीं किया था। और इसका जो फ्लेवर था वो हमारा मिक्स फ्रूट का फ्लेवर था। 2 टियर केक है ये, सिंगल टियर में नहीं बनाना है। तो 2 टियर है और दोनों ही टियर्स मिक्स फ्रूट में ही करने हैं। इसकी जो टोटल क्वांटिटी थी केक की, ये अराउंड 3 kg का केक था यहाँ पर। सो केक को मैंने हमेशा की तरह सबसे पहले अच्छे से इसके अंदर फ्रूट्स को फिल किया। फ्रूट्स को फिल करने के बाद इसकी क्रम कोटिंग कंप्लीट की और क्रम कोटिंग करने के बाद इसको फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। जब भी मैं अपने 2 टियर केक्स बनाती हूँ तो मैं अपने केक्स में केक डॉबल्स, जो स्ट्रॉ आती हैं प्लास्टिक की, वो यूज़ करती हूँ एक तो। और उससे अलग मैं केक कार्ड उसमें ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि केक कार्ड से हमारा जो केक होता है, जो ऊपर का जो टियर होता है, वो थोड़ा स्टर्डी रहता है, उसके गिरने के चांसेस नहीं होते। और केक कार्ड में सेंटर में आपको होल भी कराया मिलता है, उसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, उसको कट नहीं करना पड़ता और ये इजी टू यूज़ है। सो मैंने इस केक में भी पहले नीचे वाइट कलर का केक कार्ड ही रखा है और उसके ऊपर फिर अपना केक स्टैक किया है। यहाँ पर केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई थी। क्रम कोटिंग के बाद कुछ देर इनको फ्रिज में सेट किया और फ्रिज में सेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर रही हूँ। जो केक का हमारे कलर है वो भी ज़्यादा डार्क नहीं लेना है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन ही रखना है। ये यहाँ पर वीडियो में कुछ ज़्यादा ही लाइट ग्रीन आ रहा है, इससे थोड़ा सा एक टोन डार्कर शेड था। एक्चुअली जब मैं इस केक को कंप्लीट कर रही थी ना, तो बीच में ही लाइट चली गई और लाइट के जाने के बाद जो एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशंस जो भी हमारे क्रीम के होते हैं ना, इस मेरे वर्क स्पेस में इतना ज़्यादा सफिशेंट लाइट नहीं है, तो वो थोड़े अच्छे से विजिबल नहीं होती हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है तो क्रीम में क्रैक्स भी होने लगे हैं। ज़्यादा देर तक आप क्रीम को बाहर रखोगे तो वो थोड़ी उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, एयर गैप्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप उसके ऊपर वाटर का स्प्रे कर सकते हो, या अपनी क्रीम में ही हल्का सा नॉर्मल वाटर आप ऐड करके उसको मिक्स कर सकते हो अच्छे से। सो यहाँ पर मेरे दोनों ही टियर्स ये फ्रॉस्ट हो गए हैं। जो ऊपर का टियर था उसको फ्रॉस्ट करके मैंने फ्रिज में रख दिया। जब भी मैं 2 टियर केक बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं अपना जो मेरा सेकंड टियर होता है उसको मैं पहले ही फ्रॉस्ट करती हूँ, उसको फिर फ्रिज में रखती हूँ, ताकि उसको सेट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए, क्योंकि उसको ही उठा के आपको सेकंड टियर के ऊपर रखना होता है। तो वो जितना स्टडी होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स इसके लिए रेडी किए थे। अब मैं एक एक करके वो फॉन्डेंट के टॉपर्स ही इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। फॉन्डेंट के टॉपर्स के साथ ही ये केक ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उससे पहले तो बिल्कुल प्लेन प्लेन ही जा रहा था। कुछ बीच बीच में मैंने यहाँ पे पार्ट गैपिंग की है बीच में, क्योंकि यहाँ पर मुझे और चीज़ें लगानी हैं और एनिमल्स ऐड करने हैं, कुछ और लीव्स ऐड करनी है, कुछ फ्लावर्स भी बनाए थे। इस केक का जो फॉन्डेंट वर्क था वो इतना ज़्यादा था कि करीब करीब 3 घंटे मेरे को इसको फॉन्डेंट को ही कंप्लीट करने में लग गए थे। बट बनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। इनफैक्ट जो क्लाइंट है मेरी, वो भी रेगुलर केक लेती रहती हैं, तो उनको भी ये काफ़ी पसंद आया था। और जैसे मैंने आपसे बताया कि एआई के थ्रू जो जो डिज़ाइन मुझे इन्होंने शेयर किया था वो एआई डिज़ाइन था। तो वो चीज़ मैंने इनके साथ पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं कोशिश करूँगी कि जो जो चीज़ें आपको इसके ऊपर दिख रही हैं हूबहू मैं उनको वैसे ही लगाऊँ।
बट मैं आपको बिल्कुल भी ये चीज़ की गारंटी नहीं करती हूँ कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट जैसे एनिमल्स हैं उसके ऊपर भी जो टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स थे वो 3-4 एनिमल्स थे, तो मैंने वो 3-4 एनिमल्स ही इसके ऊपर ऐड किए हैं। एनिमल्स को मैंने यहाँ पे कम नहीं किया। दूसरा, जो इसके फ्लावर्स थे वो भी मैंने सेम कलर कॉम्बिनेशन में रखे हैं, उनको भी चेंज नहीं किया था। सो यहाँ पर मैंने ये 3 एनिमल्स इस तरह से अपने बॉटम पे प्लेस किए और एक एनिमल मैं इसके टियर के ऊपर रखने वाली हूँ। तो इस तरह का ये लेआउट बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। फॉन्डेंट वर्क को कंप्लीट करते करते ही ना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर लगती है। फॉन्डेंट के ये टॉपर्स दिखने में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने रोल किया और किसी स्टेंसिल से या किसी कटर की हेल्प से वो चीज़ बन गई, बट नहीं, ये सब कुछ मेरा हैंड वर्क है। मैंने हाथ से ही एक एक चीज़ बनाई है। लीव्स के लिए कटर ज़रूर आता है, लीव्स को कट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको आपको सिंपली रोल करना है और अपने कटर को उसके ऊपर प्लेस करके कट करते जाना है एक एक करके। बट जैसे एनिमल्स हैं, एलिफेंट हो गया और हमारा ये लॉयन हो गया, ज़ेब्रा हो गया, ये सब को मैंने हाथों से ही प्रिपेयर किया है। और फिर इनकी जो ये माइन्यूट डिटेलिंग होती है, जैसे इनकी आइज़, इनकी स्माइल, इनके नोज़, ईयर्स, इन सब को कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके साथ साथ अभी जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप फॉन्डेंट के वर्क को ना मतलब सेम डे तो नहीं कर सकते हो। आपको उसको एक दिन पहले करके उसको ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। ड्राई करने के लिए भी आपको उसको किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप रख सकते हो, फ्रिज में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। दूसरा, आपका जो ओटीजी है उसमें आप अपने ओटीजी को बिल्कुल उसको टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और टाइमर आप कुछ भी रख सकते हो, बट आपके जो ओटीजी का जो बल्ब है सिर्फ वो ऑन रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। सो वो बंद रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ओटीजी में भी रखने का, क्योंकि हमें इनको येलो लाइट में रखना है। फॉन्डेंट के जो टॉपर्स होते हैं वो येलो लाइट में ज़्यादा अच्छे से और जल्दी ड्राई अप होते हैं। या फिर सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको एक दिन पहले बनाओ और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इनको सील करके रख दो। आगे आगे जैसे रेनी सीज़न आने वाला है, विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है फॉन्डेंट वर्क, बहुत ईज़िली हो जाता है। और समर में मतलब जो पीक समर्स होती हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, लाइक अप्रैल मई जून, ये भी मतलब डिफ़िकल्टी होती है बट फिर भी मैनेजेबल है। बट आप इन जुलाई एंड अगस्त आप फॉन्डेंट का काम नहीं कर सकते, इनफैक्ट इन सितंबर ऑल्सो, क्योंकि ये 3 महीने ऐसे हैं कि ये पूरा ह्यूमिडिटी से भरे रहते हैं। और उसके साथ साथ ना इसमें क्या होता है ना कि रेनी सीज़न है, बारिश हो जाती है, तो वो जो आपका टेम्परेचर है वो गड़बड़ा जाता है। और जैसे ही आपका टेम्परेचर गड़बड़ाएगा आपका फॉन्डेंट बिल्कुल रनी हो जाता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें मतलब मैं अपने 4-5 साल के बेकिंग एक्सपीरियंस से ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत ही मतलब ऑब्ज़र्व किए हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने केक बनाया, फॉन्डेंट टॉपर्स बनाए और वो सारे के सारे फ्रिज में रख दिए, या मैंने उसको ऐसे रेनी सीज़न में जैसे बनाया, बाहर रखे रखे ही वो मेल्ट होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे मैनेज होंगी। सो यहाँ पर ये मेरे जो फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं, इनके डेकोरेशन में ही मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। डेकोरेशन ख़त्म करने में ही करीब करीब आधा घंटे से भी ऊपर का टाइम लगा था, क्योंकि एक एक चीज़ है पूरे डिटेल के साथ वो देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि कहीं पर कोई हम कुछ गलती से कुछ चीज़ गलत ना लगा दें या कुछ चीज़ ओवर ना हो जाए। फिर थोड़ा सा सीक्वेंस भी देखना होता है कि आप सही सीक्वेंस में उसको लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो यहाँ पर पहले मैंने ये लीव्स लगाई, अब लीव्स के साथ साथ पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें हल्के हल्के ये रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी मैंने ऐड किए हैं, ताकि ये थोड़ा सा रेड कलर से ये हमारा जो केक है वो थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस हो जाए। सो यहाँ पर ये केक मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सेकंड बर्थडे का ये केक है
जो इस गुड़िया का, ये एक्चुअली बेबी गर्ल के लिए केक है, बॉय नहीं है, बेबी गर्ल है जिसका ये मैं केक रेडी कर रही हूँ। और इनका जो फर्स्ट बर्थडे का केक था वो भी मैंने ही रेडी किया था, वो भी इन्होंने मेरे से लिया था, और वो ट्रैवल भी काफ़ी लॉन्ग गया था। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।